हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ यू डूइंग? होप यू डूइंग वेल। कैसे हैं आप लोग? होप आपका दिन आज अच्छा रहा होगा। तो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द मार्केट फॉर टुमारो। कल के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या डिस्कस किया था आज के लिए? व्हाट वी डिस्कस अबाउट टुडे, देन इफ निफ्टी 50 ओपन कैप डाउन एंड इन 30 और इन फर्स्ट 30 मिनट इफ इट सस्टेन बिलो 17,800, अगर निफ्टी 50 गैप डाउन खुलता है और 17,800 के नीचे सस्टेन करता है 30 मिनट तक, तो हम लोग एक पुट का प्लान कर सकते हैं। तो देखो ये एक विंडो थी, ठीक है। ये यहाँ पे जो कैंडल है दैट इज फॉर 940, ओके 945, ये है 5 मिनट की कैंडल। तो 9:15 में मार्केट खुला, दैट इज 30 मिनट कैंडल। तो 30 मिनट की कैंडल के बाद देखो इसके नीचे सस्टेन किया था। इफ उसके बाद अगर पुट का प्लान किया है तो बिल्कुल मार्केट ने एग्जैक्टली सेम चीज की थी जो हम लोग प्लान किए थे कि अगर 30 मिनट तक उसके नीचे सस्टेन करेगा देन वी कैन प्लान फॉर द पुट। तो इसमें अच्छे खासे टारगेट्स हमको मिले हैं। गॉट इट। सो अब बात कर लेते हैं कल के लिए। अब कल का मार्केट थोड़ा सा ना ट्रिकी होगा बिकॉज इट्स अ मंथली एक्सपायरी ऑल्सो, so market may be tricky. So there is a SN tilting also be there, as maybe you can see fast up move of 100 points in any direction, upside or downside. So let discuss in the case wise. देखो ऐसा है ना कि whenever the market going down, so people are thinking that in every consolidation zone let make a call position. तो जब भी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है तो लोग कॉल की पोजीशन में बनाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये है without any analysis, whenever the market open gap down, so market have to fill that gap. तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो वो गैप, जो गैप फिल है वो सेम डे होगा, ठीक है। तो पहले तो साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने पीपल प्लान द कॉल फ्रॉम दैट डिप, अगेन दे प्लान फॉर द कॉल, यहाँ पे फिर से प्लान किया कॉल का, फिर से यहाँ पे कॉल का प्लान किया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कॉल्स ली हैं आज पुट की जगह पे, जबकि पहले से डिसाइडेड था कि अगर गैप डाउन खुलेगा 17,800 के नीचे सस्टेन करता है तो हमको कॉल के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें पुट के बारे में ही सोचना है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट गैप अप। देखो द लॉजिक व्हाट हैपेंड व्हेन द मार्केट ओपन गैप अप। देखो जब गैप अप होगा तो व्हाट पीपल द साइकोलॉजी ऑफ अ पीपल हु होल्डिंग द कॉल टुडे, जो लोग BTST में कॉल लेके गए हैं तो व्हाट दे थिंक, दे ट्राइंग टू बुक दैट कॉल इमीडिएटली whenever the market open। तो जो लोग कॉल लेके गए ना वो इमीडिएटली चाहेंगे कि उसको बुक कर लें। बट कई बार ऐसा होता है मार्केट उनको मौका नहीं देता है बुक करने का, इवन द मार्केट इज नॉट गिविंग एनी चांस टू बुक इट। सो मार्केट में फॉल इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग गैप अप। तो गैप अप होने के बाद मार्केट फॉल होने के चांसेस हैं, बिकॉज टू मेक द मनी फ्रॉम द मार्केट इज नॉट अ इजी टास्क। तो चांसेस है कि मार्केट फॉल होगा। तो लेट सपोज if the market open near to 90% market will open gap up tomorrow, 90% चांसेस है कि मार्केट कल गैप अप ही ओपन होगा, ठीक है। मैं आपको अभी से बता देता हूँ 10% चांसेस मे बी मार्केट ओपन गैप डाउन, 90% ऊपर के ही चांसेस हैं। तो लेट सपोज इफ द मार्केट ओपन नियर टू दैट पॉइंट, दिस वन, ठीक है, ये एक स्विंग है। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इफ द मार्केट फाइंड, इफ कैन फाइंड द मार्केट नियर टू 17,650, तो इसमें एक कंडीशन है इफ यू कैन सी फर्स्ट कैंडल शुड बी रेड। अगर पहला कैंडल रेड बनता है 5 मिनट का तो यू कैन मेक अस एसएल ऑफ हाई ऑफ दैट कैंडल। तो उसके हाई को एसएल बना के वी कैन प्लान फॉर द पुट, ठीक है। अगर पहला कैंडल रेड बनता है 5 मिनट का तो यू कैन मेक एसएल ऑफ हाई ऑफ दैट कैंडल, उसके एसएल को बना के हम लोग एक पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। टारगेट हमारा रहेगा ये, ठीक है, स्विंग लो लास्ट डे का जहां से इसने बाउंस लिया था। तो 100 पॉइंट्स के टारगेट आप रख सकते हो बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 में। गॉट इट। तो 17,529, और आई कैन मेक इट एज अ राउंड फिगर, तो 17,500 तक के हम लोग टारगेट इसमें रख सकते हैं। इफ फर्स्ट कैंडल शुड बी इन रेड, पहली कैंडल रेड में होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ द मार्केट ओपन फ्लैट, अगर मार्केट फ्लैट होगा तो क्या होगा? देखो फ्लैट होगा तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट विल बी
बिट रिस्की, रीजन बीइंग जिन्होंने कॉल होल्ड किया हुआ है, कुछ लोग कॉल लेके गए होंगे बीटीएसटी में, कुछ लोग पुट लेके गए होंगे बीटीएसटी में, गॉट इट। सो सम पीपल टुक द पुट इन बीटीएसटी, सम पीपल टुक द कॉल फॉर बीटीएसटी। वेट अ सेकंड। ओके, सो मार्केट में कंफ्यूज्ड बोथ द बायर एंड सेलर, लाइक बोथ द बायर ऑफ पुट एंड कॉल। सो मे भी हो सकता है कि मार्केट विल बी इन रेंज बाउंड टिल हाफ, लाइक टिल 12 PM। तो हो सकता है मार्केट 12 बजे तक एक रेंज बॉन्ड में ही रहे, ठीक है। ये वाला अगर ये फ्लैट खुलता है तो, ठीक है, तो होगा क्या, इफ द मार्केट इज इन द रेंज बॉन्ड, तो इवन बिकॉज ऑप्शन बायर को प्रीमियम डीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ऑप्शन बायर डोंट हैव दैट बेनिफिट ऑफ प्रीमियम डीके, ओनली ऑप्शन सेलर गेट दिस। सो ऑप्शन बायर का डीके होगा तो पुट में भी लॉस होगा, कॉल में भी लॉस होगा। सो होगा क्या, they have to quit from their positions, so whenever they quit from that position market may go fastly against them, ठीक है। एक साइड का मूव आएगा, आदर कॉल साइड आदर बाइंग साइड, ठीक है, आदर कॉल साइड आदर पुट साइड, किसी भी साइड का मूव आ सकता है। सो वी कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है, वो मूव में भी फास्ट हो सकता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड सिनारियो। अब थर्ड सिनारियो में क्या होगा, लेट्स से मार्केट ओपन गैप डाउन, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में क्या होगा, सपोज करो मैंने अगर कोई कॉल यहाँ से बीटीएसटी में लिया है, ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे 2000 का लॉस चल रहा है नीचे, अगर लॉस में खुलता है सपोज 2000 का 3000 का लॉस दिखा रहा है, तो जनरली साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है इफ यू आर इन अ स्मॉल लॉस, अगर 500 रुपए का कोई लॉस है, इफ यू हैविंग अ लॉस ऑफ 500 देन यू कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, ठीक है। अगर 500 रुपए का लॉस है तो आप आराम से निकल सकते हो, बट वंस इट इंक्रीज टू 1000 2000 5000, so it's very difficult to exit from that trade because of the emotional trading। तो जैसे जैसे वो लॉस बढ़ता है ना, 500 से 1000 होता है, 2000 होता है, 3000, तो वो वहां से एग्जिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, उसे देखते रहते हो देखते रहते हो। तो होगा क्या, इफ द मार्केट ओपन गैप डाउन, तो होगा क्या कि जो लोग कॉल लेके गए हैं या पुट लेके गए हैं, ठीक है, तो मार्केट में भी गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। तो गैप डाउन में क्या कंडीशन हम लोग रख सकते हैं कि अगर फर्स्ट कैंडल इज विल बी इन ग्रीन, अगर पहला कैंडल ग्रीन में होता है गैप डाउन में, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन पुट द स्टॉप लॉस ऑफ द लो ऑफ दैट कैंडल एंड वी कैन प्लान फॉर द कॉल पोजीशन, ठीक है। अगर पहला कैंडल ग्रीन बनता है 5 मिनट का, तो उसके लो को हम लोग स्टॉप लॉस लगा के हम लोग कॉल में प्लान कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, यू कैन प्लान फॉर द ट्रेड इज 1:3, 1:3 की ट्रेड में आप बैठ सकते हो, लाइक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100 पॉइंट का टारगेट, ठीक है, 1:3 की ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, गॉट इट। लेकिन अगर फर्स्ट कैंडल रेड बन जाता है, ठीक है, तो हमको फिर अवॉइड करना पड़ेगा। इफ द फर्स्ट कैंडल मेक रेड इन गैप डाउन, देन वी हैव टू अवॉइड द ट्रेड, ओके। Rest we'll see the price action. So this is the analysis for Nifty 50. Let's talk about Bank Nifty also. So this is a chart of Bank Nifty. तो Bank Nifty हमने हमने क्या प्लान करा था, हमने प्लान करा था कि 40,500 बिलो देन 40,500 वी कैन मेक अ प्लान फॉर द पुट। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा था 30 पॉइंट का, 40,530 का, 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग एक पुट का प्लान करेंगे। और आप देखो इमीडिएटली मार्केट ने हमें यहाँ से 30 पॉइंट के रिस्क पे नियर टू 600 पॉइंट दिए हैं, 600 पॉइंट्स दिए थे। तो ये जो आपकी ट्रेड थी वो 1:10 की 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड था इस ट्रेड में, गॉट इट। सो होप यू डिड कैन कैप्चर दैट मूवमेंट, होप आपने कैप्चर किया होगा। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, विल फाइंड सम, मार्केट इज देयर फॉर एवर, सो यू कैन फाइंड सम अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट टाइम आल्सो। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सिंपल रखेंगे, सिंपल ये रखेंगे कि इफ द मार्केट ओपन फ्लैट, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, और ऊपर निकलती है इस लेवल के, मैं लेवल बता देता हूँ आपको, ये लास्ट स्विंग था, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड,
यस, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और इसके ऊपर जाती है, इफ द मार्केट ओपन फ्लैट एंड गो अबव देन 40,150, ठीक है, अगर 40,150 के ऊपर जाएगी तो देन वी कैन प्लान फॉर द कॉल। हम लोग कॉल का प्लान करेंगे। टारगेट विल बी 1:3, 1:3 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो अगर 150 के ऊपर जाती है तो, ठीक है। और अगर इफ द मार्केट गो बिलो 39,800, ओके, देखो एक बार मैं आपको 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, देखो ये जो कैंडल है ना, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। वेट अ सेकेंड, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसको एक बार मैं मार्क करता हूँ और फिर इसको हम एक बार, यस, अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सिंपल रखते हैं। ओ सॉरी, एक सेकेंड, ये गलत कर दिया मैंने। इसमें एक टू 45 मिनट टाइम फ्रेम, ये जो है दिस वन, ये जो लो लगा है ना इसका, यहाँ से स्विंग बना था, देखो यहाँ पे इट्स अ स्विंग ऑफ दिस एंड दिस लेवल इज नियर टू, वेट अ सेकेंड, यस, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं। यस, let's go to 5 minute time frame now. So if the market go below 39,850, तो this is the level. So इसके नीचे जाएगा तो हम लोग पुट का प्लान करेंगे। ये जो लेवल है, ये जो पोर्शन है, दैट इज अ नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। वी कैन, इसमें बैंक निफ्टी में मेक अ सिंपल, whenever the market go above than 40,150, then we can plan for the call. If the market goes below than 39,850, then we can call plan for the put. No trade in between. Next thing, you have to trade in the next expiry or in the deep ITM, because कल expiry है and monthly expiry too, so market may be volatile। तो यहाँ पे क्या रूल है, देखो yesterday I told you about the difference between loss and stop loss। तो once, क्योंकि because in February we made a good profit as of now, so we don't have to give all the money to the market on the last expiry। So what we have to do, if your SL hit once by tomorrow in anyhow, so you have to close your trading, as simple as that। तो यहाँ पे close कर देना, ऐसा मत करना कि आज ही आ जाए कल गाजियाबाद है, दिस इज अ फ्रेज विच पीपल यूज। तो कल गाजियाबाद नहीं है, कल फिर से मार्केट खुलेगा, देन वी हैव टू डू सम अपॉर्चुनिटी ऑन द नेक्स्ट डे ऑल्सो। तो एक्सपायरी में आपको कैपिटल लॉस नहीं करना, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रेटेजी विच आई हैव टू टेल यू फॉर टुमारो। ओके ओके गाइस, गुड नाइट।